जी, अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम पीरियड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड हम कैसे फाइंड करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। कि अगर आपके पास डेफिनेशन सामने लिखी हुई है, कोई भी आपके पास फंक्शन है, ठीक है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका पीरियड आप कैसे फाइंड करेंगे कि उसमें एक ऐसा पी आपको मिले, ठीक है। अगर आप उस फंक्शन में उस पी को ऐड कर दें तो अगेन आपका वो ओरिजिनल फंक्शन हो, और वो पी आपके पास सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पीरियड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये ग्राफ की बात कर लेते हैं, जैसे पहले आपको मैंने ग्राफ बना के डिस्कस किया था, उसमें बताया था कि साइन कॉस इनका ग्राफ जो है, या ये जो साइन है कॉस है, ये एक ख़ास टाइम के बाद अपनी वैल्यूज़ रिपीट करना शुरू कर देते हैं। तो कैसे, अगर हम इस तरह से देखें, पहले ये 0 है तो साइन 0 पे क्या देगा, 0। साइन π/2 पे क्या देगा, यहाँ कहीं π/2 है तो साइन π/2 पे क्या देगा, 1 देगा। इसी तरह साइन पाई पे क्या देगा, अगेन साइन पाई पे अगेन 0 दे देगा। फिर साइन यहाँ पे 3π/2 है, अगर 3π/2 पे क्या आपको देगा, -1 दे देगा, ठीक है, ये +1 है, -1। और इसी तरह जब ये 2π पे जाएगा तो 0 देगा। उसके बाद 2π के बाद यहाँ पे 2π है, 2π पे अगेन 0 देगा। 2π के बाद ये अपने सर्कल को रिपीट करना शुरू कर देगा, ठीक है, अगेन ये सर्कल को रिपीट करेगा या अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करना शुरू कर देगा। इसी तरह अगर आप इसका ग्राफ देखें, जैसे कि पहले हमने इसका ग्राफ भी ड्रॉ किया था, यहाँ पे अगर 0 है, यहाँ पे पाई है, π/2 है, सॉरी पहले π/2 आता है, फिर पाई है, फिर 3π/2 है, एंड फिर 2π है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास -π/2 है, यहाँ पे -π है, -3π/2 है, -2π है। तो क्या देखते हैं ये वाकई में ग्राफ को भी रिपीट करना शुरू कर देता है, तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले साइन 0 से पास करता है तो साइन 0 पे क्या देगा, 0, ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद साइन π/2 पे क्या देगा, 1, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है तो इसके बिल्कुल सामने ये पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे अगेन मैं आपको इसका ग्राफ बनाना भी सिखा रही हूँ, साइन का। साइन π/2 पे ये आ जाएगा, साइन पाई पे क्या देता है, 0, तो अगेन ये पॉइंट आ जाएगा। साइन 3π/2 पे क्या देता है, -1, यहाँ फॉर एग्जांपल -1 है तो ये पॉइंट बिल्कुल इसके सामने और इसके सामने ये पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद साइन 2π पे क्या दे देता है, 0, ये ग्राफ आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद अगेन ये क्या करेगा, बिल्कुल इसके सामने वही पॉइंट दे देगा, वही वैल्यूज रिपीट कर देगा, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर वहाँ पे, ठीक है। मीन पहले यहाँ पॉइंट मिलेगा, फिर यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये रिपीट फंक्शन, ये इसको रिपीट करना शुरू कर देगा। मीन अगर आप इसको मिलाएं तो ये देखें, ये आपके पास कुछ इस तरह का ही ग्राफ बनेगा। इन पॉइंट्स को मिलाएं अगर, मीन एक आपके पास यहाँ से 2π तक ये ग्राफ बन गया, ठीक है। उसके बाद देखें अगेन आपके पास यही ग्राफ बनेगा। पहला ये ग्राफ पहले ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर 2π के बाद अगेन ही इसने ऊपर गया, फिर नीचे आना शुरू हो गया, फिर ऊपर, ठीक है। मीन्स टू से 0 से या 2π तक आपका ग्राफ चेंज हुआ है। पहले ठीक है, इसने 0 पे, पहले 0 से गुजरा है, फिर 0 पे गुजरा है, 0 पे से स्टार्ट हुआ है, फिर पाई पे भी ये 0 पे गुजरा है, 2π पे ये अगेन 0 पे आने के बाद इसने ग्राफ को रिपीट करना शुरू कर दिया। यहाँ तक ग्राफ रिपीट नहीं हो रहा था, लेकिन इसके बाद अगेन ग्राफ क्या है, रिपीट होना शुरू हो गया। इसी तरह अगर यहाँ देखें
तो यहाँ पे π/2 पे आपके पास साइन क्या मिलेगा, -π/2 पे साइन आपका -1 मिलेगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा। -π पे 0 मिलेगा, ये पॉइंट आ जाएगा। -3π/2 पे -3π/2 पे 1 मिलेगा, तो बिल्कुल इसके सामने ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह -2π पे 0 मिलेगा, तो ये पॉइंट, इन पॉइंट्स को भी अगर आप मिला दें, ये यहाँ पे ऐसे, तो उसके बाद देखें ये नीचे से पहले ऊपर गया है, फिर नीचे, इसके बाद अगेन नीचे आना शुरू हो जाएगा, फिर ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसने वैल्यूज चेंज की हैं, पहले नीचे गया फिर ऊपर आया, लेकिन उसके बाद जब ये नीचे आएगा तो देखें जो यहाँ पे ग्राफ बन रहा है वही अगेन यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे 0 के बाद यहाँ पे इसने अलहदा ग्राफ दिया है, इसने यहाँ पे अलहदा दिया है, लेकिन यहाँ पे जो ग्राफ यहाँ बना है सेम वही ग्राफ यहाँ बनेगा। उसके बाद जो ग्राफ यहाँ बना है दोबारा से वही ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा। तो मीन्स टू से जो फर्स्ट इसने सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पी आपको दिया है, जहाँ पे पहली रेपिटेशन आई है, तो वो 2π। उसके बाद अगेन आप यहाँ से चलें तो दोबारा से जो रेपिटेशन आएगी वो 4π पे आएगी। मीन तो जहां सबसे पहले वैल्यू रिपीट होना शुरू हुई है, सबसे पहले जहां पे वैल्यूज रिपीट होना शुरू हुई हैं, वो आपके पास कौन सा होगा, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। यहाँ से सबसे छोटा पी कहेंगे, स्मॉलेस्ट पी, तो वो ही आपके पास असल में क्या होगा, इसका पीरियड। तो इसका पीरियड, साइन का पीरियड आपके पास क्या बन रहा है यहाँ पे, 2π पीरियड बन रहा है किसका, साइन का। सेम इसी तरह कॉस का पीरियड भी आपके पास क्या आ जाएगा, 2π। मीन कॉस भी 2π के बाद अपना ग्राफ रिपीट करना शुरू कर देता है। इसी तरह जैसे साइन का ग्राफ रिपीट होना शुरू हो गया है। उसका ग्राफ मैं नहीं बना रही क्योंकि ग्राफ पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ बहुत डिटेल में भी ग्राफ बनाना अगेन मैंने आपको सिखा दिया। जैसे इसका ग्राफ बनेगा सेम वैसे ही कॉस का ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे अगर कॉस 0 है, 0 पे कॉस क्या देता है, 1 देता है। उसके बाद π/2 पे कॉस 0 दे देगा। फिर यहाँ पे आपको कॉस -1 अगर देता है, सॉरी यहाँ पे कॉस आपको कॉस 0 पे 1 दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे 0 है, π/2 पे 0 दे रहा है। यहाँ पे अगेन जी ये -1, आई थिंक कॉस 180 डिग्री पे -1 देता है। यहाँ 180 मीन पाई है, यहाँ पाई है, यहाँ π/2 है, ये 0 है। यहाँ पे अगेन आपको 0 मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको 2π पे अगेन 1। तो उसके बाद इसने अपना दोबारा से वही जो -π/2 पे था वही अगेन आपके पास वैल्यूज मिलना शुरू हो जाएंगी। मीन इसने भी 2π के बाद अपना क्या सर्कल रिपीट करना शुरू कर दें, या अपना ग्राफ रिपीट करना शुरू कर देगा, आप इसे कह लें। ग्राफिकली देखें तो बेसिकली हम जो ये शार्ट नोटेशन होती है आपको पीरियड समझाने की, सबसे शार्ट नोटेशन ये है कि आपके पास 2π के बाद देखिए ये दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे पहले 2π है, फिर ये 4π है, इसी तरह अगेन आप इसको रिपीट करें तो ये नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 6π। ये आपको एक शार्ट नोटेशन है समझाने की, लेकिन जो रियल में समझते हैं वो उसके ग्राफ से समझते हैं कि देखें ग्राफ एक ख़ास पॉइंट के बाद दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाता है। इसी तरह कॉस का ग्राफ भी यहाँ से स्टार्ट होगा, ये जाएगा, ये जाएगा, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2π है, तो इसके बाद यहाँ पे 0 और 2π तक ये ग्राफ सेम रहा। उसके बाद अगेन इसने यहाँ से ग्राफ को रिपीट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसलिए इसका भी जो फर्स्ट पीरियड बनेगा, मीन जो सबसे छोटा जहाँ पे इसने सबसे पहले रेपिटेशन दी थी वो 2π थी, तो इसका भी पीरियड आपके पास क्या बन गया, 2π। इसके बाद अगर 10 की बात करें कि 10 का पीरियड आपके पास क्या आएगा, तो 10 आपको पाई पे वैल्यूज रिपीट करना शुरू कर देता है। मीन अगर 10 का आप ग्राफ देखें तो वो 0 पे पहले आपको ये ग्राफ दे रहा था, उसके बाद आपने देखा था π/2 पे वो इंक्लूड नहीं था, π/2 पे अनडिफाइंड दे रहा था। दोबारा से आपके पास ग्राफ कहाँ रिपीट होना शुरू हो गया था, पाई पे। मीन जो इसका फर्स्ट सबसे छोटा पीरियोडिक जो एलिमेंट है या सबसे छोटा जो आपके पास वैल्यू है, ठीक है, वो पाई आई है। पाई
माइनस पाई, इसी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे tan ने जहाँ सबसे पहले अपना ग्राफ रिपीट किया है वो कहाँ पे कर दिया है, पाई पे कर दिया है। पाई बाय 2 तो इंक्लूड ही नहीं था, उसके बाद उसने पाई पे अपना ग्राफ सेम उसी तरह से देना शुरू कर दिया जैसा 0 पे था। उसी तरह फिर पाई के बाद उसने अगेन 2 पाई पे भी वैसा ही ग्राफ दिया था, लेकिन हमने सबसे छोटी स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी होती है, तो इसलिए tan का जो पीरियड होगा वो क्या होगा, पाई। tan का पीरियड पाई है तो cot का पीरियड आपके पास क्या होगा, cot का पीरियड, ये cot इसका रेसिप्रोकल है। मीन सबसे पहले cot ने फॉर एग्जांपल 0 इसमें जो इसमें इंक्लूड है, मीन जहाँ पे ये अनडिफाइन होता है cot वहाँ पे आपको ग्राफ देगा। ठीक है, अगर ये पाई बाय 2 पे अनडिफाइन हो रहा था तो cot सबसे पहले आपको पाई बाय 2 पे देगा। जहाँ पे ये 0 आपको देता है cot, वहाँ पे आपको ग्राफ अनडिफाइन देगा। मीन cot में 0 नहीं आएगा, cot में जो सबसे पहला आएगा वो पाई बाय 2 आ जाएगा। उसके बाद पाई भी cot में से निकल जाएगा, क्योंकि tan आपने ये डिस्कस कर लिया अच्छे से कि tan पाई पे क्या देता है, 0। तो जो जहाँ जहाँ tan 0 देगा वो हम cot के ग्राफ में से निकाल देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट cot आपको ग्राफ देगा वो 3 पाई बाय 2 पे देगा। मीन इसके दरमियान भी आपके पास जो पीरियड आ रहा है, मीन जो आपके पास डिफरेंस आ रहा है पाई बाय 2 फिर 3 पाई बाय 2, तो वो भी आपके पास असल में क्या आ रहा है, पाई आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व भी करें 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, तो ये बन जाएगा 2 पाई बाय 2, 2 से कैंसिल पाई। तो इसका भी जो पीरियड बन रहा है वो असल में आपके पास पाई ही बन रहा है। 3 पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के दरमियान जो डिफरेंस है, मीन जहाँ पे इसने फर्स्ट वैल्यू रिपीट की है जितने डिफरेंस के बाद, जितने एलिमेंट्स के बाद, वो असल में पाई ही है, पाई का ही इसमें डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद इसने अगेन अपना ग्राफ रिपीट करना शुरू कर दिया है, तो इसका जो आपके पास पीरियड आएगा cot का वो पाई आएगा। तो यहाँ हमने इनके सारे पीरियड्स भी डिस्कस कर लिए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के tan का, sin का, cos का, इनके ग्राफ, इनके डोमेन, रेंज। तो यहाँ हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ के हवाले से, फंक्शंस के हवाले से ये टॉपिक वाइंड अप हो गया है।